हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में मैं सबका स्वागत कर रही हूँ। आज मैं फिर से बिरयानी का और एक रेसिपी लेके आई हूँ। पहले मेरे हस्बैंड के फेवरेट रेसिपी बनाई थी, आज मैं मेरे फेवरेट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी प्रोसेस में आज का ये बिरयानी का रेसिपी बनाने जा रही हूँ। मैं बिरयानी में बिरयानी मसाला बहुत ही कम यूज़ करूँगी। कम से कम सामान यूज़ करके कैसे टेस्टी वाला बिरयानी बनाया जाता है उसी का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम होने से इसमें तेज़पत्ता, इलायची, लौंग और दालचीनी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर देंगे। उसके बाद काटे हुए प्याज ऐड कर देंगे और कंटिन्यू चलाते हुए हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज को फ्राई करने के टाइम पे गैस का फ्लेम लो रखेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए हम फ्राई करेंगे। हल्का ब्राउन होने के बाद इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर भी ऐड कर देते हैं। हल्दी पाउडर को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आज का ये बिरयानी का रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। अभी इसमें टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद फिर से कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। मसाले को फ्राई करने के टाइम पे थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देते हैं और कंटिन्यू चलाते हुए सारे मसाले को फ्राई करते जाएंगे। मसाले को थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए 1 कप पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद उबाल आने से इसमें बिरयानी का मसाले ऐड कर देते हैं। बाद में हम मसाले ऐड नहीं करेंगे, ग्रेवी बनाने के टाइम पे ही मसाले ऐड कर देंगे। और अभी पनीर और आलू को भी रेडी कर लेते हैं। थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। एक्स्ट्रा जो पानी है पनीर से निकल जाएगा। इसी तरीके से रखने से अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। आज का ये पनीर बिरयानी का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आज का ये रेसिपी कैसे बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिरयानी के लिए आलू और पनीर को रेडी करने के बाद अभी चावल भी बना लेंगे। चावल को मैंने आधे घंटे पहले से भिगो के रखे थे। चावल बनाने के लिए पानी गर्म करके रखे थे। इसमें अभी नमक ऐड कर देंगे 4 चम्मच। नमक ऐड करने के बाद इसमें तेज़पत्ता, लौंग, इलायची ऐड कर देंगे और इसमें अभी चावल ऐड करेंगे। मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ कम से कम मसाले यूज़ करती हूँ। अपना भी कुछ मसाले इसमें ऐड कर देती हूँ, लेकिन कम से कम मसाले यूज़ करके कितना टेस्टी वाला बिरयानी बनाया जाता है उसी का ही रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए और बिरयानी का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बिरयानी के लिए जब भी चावल को रेडी करना है, चावल को पूरा पकाना नहीं है, हाफ बॉयल करना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए, नहीं तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। चावल रेडी हो गया है, अभी निकाल लेंगे। मैं कुछ इस तरीके से चावल को निकाल रही हूँ गर्म पानी से। चावल को मैंने हाफ बॉयल किए हैं। बिरयानी के लिए हमेशा हाफ बॉयल चावल ही बेस्ट रहता है। सारे चावल को निकालने के बाद अभी पनीर और आलू को फ्राई कर लेंगे। पनीर और आलू को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल ऐड कर देंगे और पनीर और आलू को हम हल्का फ्राई कर लेंगे। मैं पहले आलू ऐड कर दूंगी, उसके बाद पनीर ऐड करके और हल्का फ्राई कर लूँगी। पनीर के बिरयानी में अगर पनीर को हल्का फ्राई किया नहीं जाएगा तो पनीर जब बिरयानी में ऐड करेंगे तो पनीर ख़राब हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। और पनीर के बिरयानी में अगर पनीर ही ना रहे तो उसका स्वाद ही नहीं रहेगा, मतलब देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। पनीर को फ्राई करने के टाइम पे बार बार पलटते हुए फ्राई नहीं करना है। एक साइड हल्का फ्राई होने के बाद दूसरा साइड को हम फ्राई करेंगे। कुछ इस तरीके से मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ। आज का ये पनीर का बिरयानी रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से आज का ये रेसिपी मैं बनाने का कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आए। पनीर को फ्राई करने के बाद एक कंटेनर में निकाल के रख देंगे आलू और पनीर को। अभी हमने जो ग्रेवी बना के रखे थे उस ग्रेवी में पनीर और आलू को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे।
ग्रेवी के साथ पनीर और आलू को मिक्स करने के बाद एक कंटेनर में थोड़ा सा निकाल के रख देंगे। अभी इसी ग्रेवी में चावल को ऐड कर देंगे। ग्रेवी के ऊपर चावल अच्छे से हम रख देंगे। अच्छे से रखने के बाद थोड़ा सा फैला देंगे। फैलाने के बाद हमने जो ग्रेवी एक्स्ट्रा करके निकाल के रखे थे वो ऐड कर देंगे। ग्रेवी को चावल के ऊपर फिर से रखने के बाद इसमें चावल जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो भी ऐड कर देंगे। और चावल ऐड करने के बाद अच्छे से ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं बना रही हूँ और पनीर बिरयानी बनाना बहुत ही सिंपल है। मैं उम्मीद करती हूँ पहली बार ही आप लोग घर में परफेक्ट बना पाएंगे। बिरयानी बन के रेडी हो गया है। आज का ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज का ये रेसिपी कैसे बना है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।